हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका पीएसपी के प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर नंबर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें हमने क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं, उनको बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, और अपने पहले क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में अपने अगले क्षेत्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है आसियान। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम यहाँ आज बात करने वाले हैं अपने दूसरे क्षेत्रीय संगठन की, जिसका नाम है आसियान। क्या नाम है बच्चों? आसियान, जिसका नाम, अगर आसियान के पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो आसियान का पूर्ण रूप है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, यानी हमें इसके पूर्ण रूप से ही यह जानकारी मिल जाती है कि आसियान के अंदर एशिया के देश शामिल हैं, और एशिया में भी कहां के? दक्षिण पूर्व के। कहां के देश शामिल हैं? दक्षिण पूर्व के। और अगर इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और आप इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, आसियान। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 यानी 8 अगस्त 1967 में की गई। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई थी। और बच्चों, बैंकॉक कहां है? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। बच्चों, थाईलैंड किस लिए फेमस है? थाईलैंड व्हाइट हाथियों के लिए फेमस है। थाईलैंड के अंदर व्हाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही कीमती होते हैं। वो कहां पाए जाते हैं? थाईलैंड के अंदर पाए जाते हैं। अगर आसियान के संस्थापक देशों की बात करें, यानी आसियान की स्थापना कितने देशों ने करी और उनके क्या क्या नाम थे, तो आसियान के संस्थापक देशों की संख्या 5 थी। यानी आसियान की स्थापना 5 देशों ने की थी: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश हैं जिन 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। लेकिन बाद के समय में इसमें 5 देश और जुड़े, और वर्तमान संख्या की बात करें तो वर्तमान में आसियान के देशों की जो संख्या है वो 10 है। वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश शामिल हैं। 5 सदस्य देश बाद में शामिल हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये वो 5 देश हैं जो बाद के समय में आसियान में शामिल हुए। इसीलिए वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। एक बार फिर देखें, आसियान की स्थापना 5 सदस्य देशों ने करी थी, जिनके नाम इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। बाद में 5 देश और शामिल हुए: ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई, बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई। अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ डिस्कस करते हैं। और हमारा अगला टॉपिक जो है वो आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, आसियान शैली। क्या है हमारा अगला टॉपिक? आसियान शैली। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे बच्चों आसियान वे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आसियान वे, यानी आसियान शैली। वे, शैली का मतलब होता है वे, एक रास्ता, एक काम करने का तरीका, एक वे होता है ना कि भाई उसका काम करने का तरीका ऐसा है, उसका बोलने का वे ऐसा है, उसका ये करने का वे ऐसा है। तो वे को हम आप हिंदी में कहते हैं शैली। यानी आसियान शैली की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि ये जो आसियान संगठन है ये वास्तव में किस तरीके से काम करता है, वास्तव में इसका काम करने का तरीका क्या है। तो देखते हैं, इसका काम करने का जो तरीका है वो है अनौपचारिक। क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित और मेल मिलाप। 3 शब्द हैं जिन पर आप लोगों को ध्यान देना है। अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल संबंध होना, यानी फॉर्मल संबंध तो वो होते हैं, जैसे मैं आप लोगों से कहने लगूं कि मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब करता हूं तो मेरे उसके बॉस के साथ कैसे संबंध होंगे? फॉर्मल, यानी औपचारिक। वहीं अनौपचारिक संबंध ऐसे होते हैं जैसे हमारे घर वालों से, हमारे दोस्तों से, हमारे मित्रों से। यानी आसियान के अंदर जो 10 सदस्य देश शामिल हैं वो अनौपचारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी 10 के 10 एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक घर हो, एक परिवार हो। इसके अलावा अगला है टकराव रहित,
यानी इन 10 सदस्य देशों के बीच कोई भी टकराव नहीं है, बिना टकराव के काम करते। मेल मिलाप का मतलब है मिलजुल कर, यानी एक परिवार की तरह बिना किसी टकराव के मेल जोल करके, मिल मिलाप करके जो आसियान ने एक नीति अपनाई, जो आसियान ने एक रास्ता अपनाया, वही पूरी दुनिया में फेमस हुआ। किस नाम से? आसियान शैली के नाम से। किस नाम से बच्चों? आसियान शैली, आसियान वे के नाम से ये पूरी दुनिया में फेमस हुआ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था यूरोपीय संघ के बारे में, आपने देखा कि यूरोपीय संघ धीरे धीरे एक आर्थिक संगठन से एक राजनीतिक संगठन की ओर बढ़ता चला गया और एक महाशक्ति के रूप में बढ़ता चला गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आसियान जब से बना था तब से लेकर आज तक आसियान केवल एक आर्थिक क्षेत्रीय संगठन ही है। आसियान ने कभी भी राजनीतिक क्षेत्रीय संगठन का रूप लेने की कोशिश नहीं की। आसियान ने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया वो अपने यहाँ सुरक्षा बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए और अपना आर्थिक विकास करने के लिए किया, ना कि अपने आप को एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए। और आसियान का ये जो वे है काम करने का, ये जो एक शैली है और ये जो एक तरीका है, इसने पूरी दुनिया में प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त की, जिसको हम सब आसियान शैली के नाम से जानते हैं। ये बच्चों आपके परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आसियान शैली किसे कहते हैं और ये संपूर्ण विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये बात हुई बच्चों आसियान शैली की। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते और वो है आसियान के स्तंभ या आसियान के अंग। आसियान के 3 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 3। और ये जो आसियान के 3 स्तंभ हैं, इनकी स्थापना 2003 में की गई। कब की गई? 2003 में आसियान के 3 प्रमुख स्तंभों की स्थापना की गई, जो आपके सामने लिखे हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। आसियान के 3 स्तंभ हैं जो कि आपके सामने लिखे हैं। चलिए एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय का क्या कार्य है? इसका कार्य है क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। किसे बढ़ावा देना? क्षेत्रीय शांति। यानी आसियान के अंदर जो 10 देश आते हैं, उन 10 के 10 देशों के अंदर शांति का और सुरक्षा का माहौल बना रहे। दूसरा है जो आसियान के इन 10 देशों के बीच, जब बच्चों को कहते हैं कि 2 बर्तन होते हैं तो आपस में खड़कते हैं, जब जाहिर सी बात है 10 देश हैं तो आपस में कभी कभी टकराव और विवाद भी पैदा होते होंगे। तो आसियान सुरक्षा समुदाय का यह काम है कि वो टकरावों को और विवादों को किसके द्वारा हल करता है? बातचीत के द्वारा। यानी अगर कोई आपके बीच मतभेद है भी, कोई टकराव है भी या कोई विवाद है भी, तो आप उसको किसके द्वारा हल कर लें? बातचीत के द्वारा हल कर लें। ये काम है बच्चों आसियान सुरक्षा समुदाय के। अब बात करें अगर आसियान आर्थिक समुदाय की, तो इसका कार्य है व्यापारिक सुगमता को बढ़ाना। सुगमता मतलब होता है सरलता, यानी व्यापार को इन 10 देशों के बीच आसान बनाना, व्यापार की राह को इन 10 देशों के बीच आसान बनाना। दूसरा है इसका उद्देश्य साझा बाजार की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? एक साझा बाजार की स्थापना करना, जो कि आसियान के 10 देशों के लिए हो। अगला है इसका उद्देश्य है वित्तीय विवादों को हल करना। कैसे विवादों को हल करना? वित्तीय विवाद, यानी जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनको भी क्या हल करने का काम करता है आसियान आर्थिक समुदाय। यानी इन 10 देशों के जो भी वित्तीय विवाद हैं उन सबको क्या कर लिया जाए? हल कर लिया जाए। अगला है आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। इसका क्या काम है? यह सदस्य देशों के बीच परामर्श और संवाद की नीति बनाने पर जोर देता है। परामर्श का मतलब होता है सलाह लेकर, एक दूसरे से सलाह लेकर आप काम करें। संवाद यानी बातचीत करते रहे, संवाद कभी ना टूटे। अगर 2 लोगों के बीच भी बच्चों कभी संवाद नहीं टूटता तो उनके बीच यदि कोई छोटे मोटे विवाद होते भी हैं तो वो भी हल हो जाते हैं। तो इसका काम यही है कि ये परामर्श यानी सलाह पर जोर देता है कि सलाह लेकर काम करें, सलाह देने का भी काम करता है, और संवाद पर जोर देता है कि जो 10 देश हैं ये 10 आपस में संवाद करते रहें। इसके अलावा इसका उद्देश्य साझी संस्कृति को बढ़ावा देना। कैसी संस्कृति को बढ़ावा देना? साझी संस्कृति, यानी आसियान के अंदर जो 10 देश शामिल हैं उन 10 देशों की एक ऐसी संस्कृति बनाई जाए जिसमें आप सांस्कृतिक समरूपता देख सके, जहां आपको एक साझी संस्कृति की झलक दिखाई दे। तो ये थे बच्चों आसियान के 3 स्तंभ और ये थे आसियान के 3 स्तंभों के अलग अलग काम। बच्चों ये आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आसियान के बारे में और आगे की बातें जो है वो नेक्स्ट पेज से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज से देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे आसियान के झंडे के बारे में। तो बच्चों आसियान का झंडा जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने बनाया है,
आसियान का जो झंडा है वो नीले रंग का है। किस रंग का है? नीले रंग का। और इस नीले रंग के झंडे में एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त में एक सफेद कलर की क्या बनी हुई है बच्चों? पट्टी बनी हुई है व्हाइट कलर की एक, और उसके अंदर एक लाल कलर का वृत्त बना हुआ है और उस लाल वृत्त के अंदर बच्चों धान की 10 बालियां हैं। किसकी बालियां हैं? धान की। धान की 10 बालियां ही क्यों हैं बच्चों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि आसियान के अंदर 10 सदस्य देश शामिल हैं, इसीलिए आसियान के अंदर धान की 10 बालियां हैं। आसियान के झंडे में वृत्त बना हुआ है जो कि लाल रंग का है। किस रंग का है बच्चों ये वृत्त? लाल रंग का। और इसके बाहर सफेद रंग की एक क्या है? एक सफेद रंग की पट्टी है। इस वृत्त में सुनहरे रंग की धान की 10 बालियां हैं। किस रंग की हैं? सुनहरे रंग की। और काय की बालियां हैं वो बच्चों? धान की बालियां हैं। ये धान की 10 बालियां आसियान के देशों की मित्रता और एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मित्रता और एकता का प्रतीक है। 10 बालियां ही इसलिए हैं क्योंकि बच्चों आसियान के अंदर 10 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 10। तो ये बात हुई बच्चों आसियान के झंडे की। एक बार फिर समझ लें, आसियान का झंडा लाल रंग का है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है लाल कलर का जिसके चारों तरफ सफेद कलर की एक पट्टी बनी है और बीच में धान की 10 बालियां हैं जो कि सुनहरे रंग की हैं। 10 बालियां इसीलिए हैं क्योंकि आसियान के अंदर 10 सदस्य देश शामिल हैं और ये धान की 10 बालियां आसियान के देशों की मित्रता और एकता का प्रतीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020। यहां से बच्चों एग्जाम में भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें बताइए। आसियान विजन 2020 एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? एक ऐतिहासिक, यानी एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। इसका उद्देश्य आसियान की स्थिति को बहुमुखी बनाना है। कैसा बनाना है? बहुमुखी, यानी मल्टी डायरेक्शनल। मैंने आप लोगों को बताया आसियान बना था केवल एक आर्थिक संगठन के रूप में ताकि आसियान के जो 10 देश हैं उनका आर्थिक विकास हो सके, लेकिन आसियान विजन 2020 के अंदर आसियान ने यह कहा कि हम अपनी स्थिति को बहुमुखी बनाएंगे, यानी हम दूसरे क्षेत्रों में भी आसियान का विकास करेंगे। इसके अलावा इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय संगठनों में, अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं में आसियान को भूमिका को क्या करना है? बढ़ाना है। आसियान की भूमिका को, आसियान के रोल को इंक्रीज करना है। इसके अलावा इसके अंतर्गत सहयोग तथा बातचीत को बढ़ावा देने के लिए 1999 से यानी 1999 से नियमित रूप से यानी लगातार आसियान की वर्ष में एक बार क्या हो रही है? बैठक हो रही है। आसियान के देशों के अंदर और ज्यादा बातचीत को बढ़ाने के लिए, और ज्यादा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, और ज्यादा तालमेल को बढ़ावा देने के लिए 1999 यानी 1999 से लगातार आसियान की वार्षिक बैठकें हो रही हैं जो कि पहले लगातार यानी नियमित रूप से नहीं होती थी। इसके अलावा इसके अंतर्गत आसियान के 3 स्तंभों की भी स्थापना की गई। जिन 3 स्तंभों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस पेज में बताया था, जिसमें मैंने आपको 3 स्तंभों के बारे में डिटेल में बताया, उन 3 स्तंभों की स्थापना भी बच्चों आसियान विजन 2020 के तहत ही की गई। इसके अलावा इसी के द्वारा आसियान विजन 2020 के द्वारा जो कंबोडिया था उसके टकराव को समाप्त किया गया और जो पूर्वी तिमोर का संकट था उसको भी टाला गया, क्योंकि इससे आसियान विजन 2020 में कहा गया था कि आसियान की जो स्थिति होगी वो बहुमुखी होगी और आसियान ने उस स्थिति को दिखाना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा बच्चों एक महत्वपूर्ण बात, उन आसियान के बढ़ते महत्व को देखकर, यानी जब भारत ने भी ये देखा कि आसियान लगातार प्रगति कर रहा है, लगातार आसियान जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है, आसियान शैली लगातार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रही है, तो आसियान ने के बढ़ते महत्व को देखकर भारत ने भी आसियान को लेकर एक नीति अपनाई 1991 में, और उस नीति का नाम क्या था बच्चों? पूरब की ओर चलो नीति। जब हमने 1991 में बच्चों ये नीति अपनाई, पूरब की ओर चलो नीति, उस समय हमने अपनाई थी जब हमने नई आर्थिक नीति को भी अपनाया था। इस समय बच्चों हमारे देश के जो हमारे देश के वित्त मंत्री थे यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्हीं के नेतृत्व में हमने पूरब की ओर चलो नीति को अपनाया था। इसके जरिए हमने आसियान की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करा था और आसियान के देशों के साथ अपने संबंधों को भी और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया था। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां बात हुई बच्चों हमारे दूसरे क्षेत्रीय संगठन की जिसका नाम है आसियान।
तो बच्चों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो ये हुई बात बच्चों आसियान विजन 2020 की। अब कुछ महत्वपूर्ण बात आप देख लें कि आसियान के जब बढ़ते महत्व को भारत ने देखा, भारत ने ये देखा कि आसियान दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और आसियान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है, तो इस बात को देखकर भारत ने भी 1991 में आसियान को लेकर एक नीति अपनाई जिसका नाम था पूरब की ओर चलो नीति। इस नीति के जरिए भारत ने अपना ध्यान आसियान की ओर आकर्षित किया और आसियान से अपने संबंधों को और अधिक सुधारने का प्रयास किया। बच्चों जब हमने नीति अपनाई थी तो उस समय भारत के जो वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह होते थे। उन्हीं के शासनकाल में और उन्हीं के निर्देशों के तहत हमने पूरब की ओर चलो नीति को अपनाया। इसके अलावा बच्चों आसियान के जो 2 सदस्य देश हैं सिंगापुर और थाईलैंड, सिंगापुर और थाईलैंड, इन दोनों देशों के साथ भी भारत ने मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। क्या किए हैं? मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारा आसियान का टॉपिक खत्म होता है, यहीं हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।